हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह 5 बजे, यानी 5 बजे में 5 मिनट बाकी ही है और मेरे दिन की शुरुआत होती है अभी से। तो चलते हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं। सोचे थे आज नहीं जगेंगे, लेकिन नींद खुल गई। ऐसे तो 4 बजे नींद खुल जाती है, 3:30 बजे खुल जाती है, लेकिन आज सोच के सोई थी आज सुबह मैं नहीं जगूंगी। इस वजह से आज लग रहा है थोड़ा लेट खुला, लेकिन खुल गया सुबह नींद। आज सोची थी सुबह आराम से सोऊंगी, बाकी अलग टारगेट फिक्स करूंगी, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी मैं जब भी मेरा नींद खुल गई तो मैं सोची चलो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि अपना टाइम फिक्स हो गया है सुबह जगने का। अब आदत बन गई है तो आदत को एकदम बिगाड़ना नहीं है, फॉलो ही करते चलना है। अगर एक दिन आलसपना कर लो ना तो क्या पता अगले दिन भी हावी हो जाए। इसलिए मैं अपना जग गई, जब भी नींद खुल गया तो मैं अपना जल्दी पढ़ने के लिए कि जो भी मैं एक आध टॉपिक पढ़ सकती हूँ पढ़ूंगी, तो फिर उस टाइम मैं बैठ जाती हूँ अपना पढ़ाई के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करी कि कौन सा टॉपिक पढ़ी हूँ। तो फिलहाल हिस्ट्री चल रहा है मेरा अभी, मध्यकालीन इतिहास, और मैं आप लोग के साथ शेयर करी थी जो चैनल इडोटेरिया, यही चैनल होगा। और फिलहाल मेरे भले ही मेरे लैंग्वेज आवाज़ से आप लोग को समझ नहीं आया, फिलहाल जो लोग पूछे थे उनको मैं कमेंट में रिप्लाई दे दी हूँ। और वही चैनल अगर आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं तो करिएगा, इडोटेरिया। जो एक बार और मैं रिवाइज़ कर दी, सिंपल है, जो करंट अफेयर का आता है ना इडोटेरिया, वही चैनल भी है। तो बस इतना सा तो समझ ही सकते हैं। तो ऐसे ही मेरी पढ़ाई चल रही है। जो मैं टॉपिक पढ़ती हूँ वो मैं उस चैनल से पढ़ती जरूर हूँ, रिवीजन करती हूँ उससे, क्योंकि उसमें बहुत एकदम सटीक पढ़ाया जाता है। इतना तो है, मतलब वो वीडियो ना 3 साल पहले 4 साल पहले का तैयारी स्टार्ट है उससे। और वो सब ना जो 4 साल पहले 3 साल पहले का पढ़ाया गया है ना, वो वीडियो देखना बहुत सही है, वही मैं देखती हूँ बस। वो ऐसे नहीं है कि वो स्मार्ट बोर्ड वाला है, वही वो पेन से लिख के खुद लिख के पढ़ाए हैं ऐसा, जो बहुत सही है। तो मैं अपना वही पढ़ती हूँ और आप लोग को भी शेयर करी हूँ। तो फिलहाल इधर मेरे बच्चे सो रहे हैं और फिलहाल बज गए थे 6:30। जो मैं एक ही टॉपिक पढ़ी उसके बाद अपना जल्दी के काम वाम थोड़ा करते हैं। दिन में कुछ और काम है इसलिए मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अगर कहीं बाहर जाना होता है ना तो मैं अपना काम ख़त्म करके घर का जाती हूँ, तो मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ। अगर घर में ऐसे ही कबाड़ा की तरफ फैला रहता है और ऐसे ही चले जाओ ना तो एकदम टेंशन बना रहता है। फिर घर पे आओ तो फिर करना ही मुझे ही है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है घर। इसलिए मैं सब कुछ अपना करके मेंटेन करके फिर निकलती हूँ बाहर। तो इधर मेरे बच्चे भी जग चुके हैं जो ब्रश वगैरह करेंगे, तो मैं भी उनके लिए दूध बनाती हूँ। फिर बच्चे पी लेते हैं, उसके बाद मैं भी फ्री हो जाती हूँ, फिर अपने काम में लग जाती हूँ। जब भी बच्चे अपना दूध पी लेते हैं ना तब ठीक रहता है। तो इधर उन सबका रेडी करूँगी तो बच्चे ब्रश कर लेते हैं। मेरे बच्चे खुद से ही ब्रश कर लेते हैं। कभी कभी होते हैं ना कि परेशान करते हैं, तो नहीं मम्मा खुद कराओ, मम्मा आप कराओ, ऐसे करते हैं। सब तो कराना ही पड़ता है, बच्चे हैं तो भाई कभी कभी जिद हो जाता है। तो मैं आप लोग के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करती हूँ सुबह से रात तक का। तो सुबह सुबह मैं कैसे अपना काम करती हूँ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और मैं खुद करती हूँ, कोई भी हाउस हेल्पर नहीं। जो आप लोग कभी कभी कमेंट कर देते हैं कि खुद ही करते हैं, तो हाँ मैं खुद ही करती हूँ सारे के सारे काम। जो घर के ही काम थोड़ा बहुत होते ही है, वो सबके ही होते हैं। और ये नॉर्मल हो गया है कहना कि हमें करना है, हम कर लेते हैं। ये कोई भी कर सकता है, लेकिन ये पूरा फुल डिपेंड हो जाता है हमारे ऊपर ही, हमें ही करना है, ये एकदम दिखता है। तो बस इतना तक ही नहीं सीमित रहना है, आगे भी बढ़ना है। इसलिए थोड़ा मेहनत दुगनी करेंगे तो आगे चल के कुछ अलग कर पाएंगे। नहीं तो अगर मेहनत अभी नहीं करे, बस इतना ही करके रह गए ना, तो फिर आगे कुछ अलग चेंज नहीं होगा। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। जो मैं दे रही हूँ और लक भी थोड़ा बहुत साथ देगा तो वो बात अलग है, नहीं देगा तो वो भी बात अलग है। लेकिन मेहनत तो अपने तरफ से हो रही है फुल। लेकिन जो टाइम है, जितना टाइम है उतने में ही मैं पढ़ाई अपना मैनेज करती हूँ, उतने में टाइम निकालती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं इधर उधर बैठूँ नहीं, फालतू बैठूँ नहीं। जब भी मोबाइल में चलाती हूँ, अगर आते जाते भी मोबाइल चलाती हूँ तो अपना जो ऑनलाइन वीडियो है उसको देखती रहती हूँ। कभी कभी होता है कि इंटरटेनमेंट का भी मन करता है तो अपना ब्लॉगिंग एडिट करने लगती हूँ, कमेंट पढ़ने लगती हूँ, यही सही लगता है मुझे। और कभी कभी ऐसा होता है जो गाना वाना टीवी में लगा देती हूँ। मोबाइल में अगर एक बार शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर लो ना तो वो आता ही जाएगा और देखते ही जाएगा, टाइम कब निकल जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। सिंपल आराम से आधा 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा निकल ही जाता है। इसलिए मैं कभी जल्दी शॉर्ट नहीं लगाती, देखती हूँ तो कभी कभी अपना ही वीडियो देखने लगती हूँ। और मतलब शॉर्ट्स वाला गाने वाला देखती हूँ, फुल वीडियो में अपना कभी नहीं देखती हूँ। और फिलहाल देखिए अभी हम लोग चल दिए बाहर, जो मुझे बाहर काम था। तो आजकल न्यू हो गया है, जो हमारे अंदर ही कॉम्प्लेक्स में अंदर ही अपना ऑटो चलने लगा है, जो ऐसे ही बैठा के घुमा रहे थे। मेरे बच्चे जिद करने लगे मम्मा बैठ के चलो, तो हम लोग थोड़ा बैठ लिए, राउंड लगा लिए। और उसके बाद गए अपना काम वाम करके आए। और बच्चे थोड़ा पार्क में भी खेले, धूप में ही परेशान करते हैं, धूप में ही पार्क में खेलने लगे। तो अपना आधा घंटा पार्क में खेले, उसके बाद मैं आई सब दूध वगैरह लेके। फिर मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में, क्योंकि बहुत तेज़ों से भूख लग गई थी। आते आते 11 बज गए थे।
जो सुबह 9 बजे करीब निकली थी, आने में 11 बज गया। तो फिर आते ही दूध आ जाता है। इसको फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ खाना बनाने के, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगता है। सुबह का खा के मैंगो गए हैं जल्दी, तो उनको भी खाना चाहिए, तो एकदम फास्ट लगती हूँ, लेकिन टाइम तो लगता ही है ना खाना बनाने में। बच्चे एकदम परेशान हो गए थे, तो थोड़ा बच्चों का फरमाइश होता है अलग, तो आज कुछ अलग ही बनाई, जो मैं आज छोला और पूड़ी बनाई। तो इससे बच्चे भी खुश हो गए। बच्चे भी बोलते हैं मम्मा छोला कब बनाओगी। जब भी छोला खा लेते हैं बच्चे, नुकसान कर देता है, क्योंकि बच्चों को छोला इतना पसंद है कि हर टाइम मांगेंगे मम्मा दोपहर के लिए है, रात के लिए है। एक बार खाएंगे लेकिन एडवांस में पूछ के रखेंगे, रात के लिए बचा है ना, दोपहर के लिए बचा है ना। छोला इतना पसंद है मेरे बच्चों को, इसलिए जब भी बनाती हूँ बहुत ज़्यादा बना के रख देती हूँ, शाम तक खाते रहो। तो ऐसा नहीं है कि छोला ख़राब हो जाता है एक ही बार में। वैसे भी मैं दोपहर में बना रही हूँ तो रात तक तो खा ही सकते हैं। तो बस रेडी हो चुका है बच्चों का लंच, फ़िलहाल खाना जो भी है। तो बस ऐसे ही अभी मैं बना ही रही हूँ। अब वो परेशान है तो मैं उन सबको दे दी, खुद से खा लो तो अपने से खा लेंगे, तो तोड़ ओड़ के मैं दे देती हूँ। फिर मैं अपना लग जाती हूँ काम करने में। तो इधर हम लोग खाना पीना खाने के बाद, सारा किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं चलती अपने बच्चों को सुलाने। जो मेरे बच्चों को सोने का टाइम हो जाता है तो अपना टाइम पे मैं अपना काम करती हूँ। तो बच्चे सो जाते हैं तो फिर मेरे को भी टाइम मिल जाता है कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि सुबह से अभी बस एक ही बार मैं पढ़ी। सुबह जो पढ़ी थी एक ही टॉपिक पढ़ी थी, और दोपहर में बीच में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। जब भी छुट्टियाँ चल रही है तो मैं 9 बजे 10 बजे करीब एक बार और पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज नहीं पढ़ पाई, बाहर जाने से टाइम ख़त्म हो गया। तो अभी मैं देखिए दोपहर में बच्चे मेरे सो चुके हैं, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि सुबह का एक टॉपिक कंप्लीट करी हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक अकबर पे पहुँच चुकी हूँ। अकबर को पढ़ना है, देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। पहले वाला थोड़ा सा छोटा था, तो अपना कंप्लीट हो गया, 2 ही पेज था। तो ये 4-5 पेज का है, तो टाइम लगता है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आ पाए। और मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट एकदम बता रही हूँ इस बुक के बारे में। ये बुक इतना अच्छा है ना, मतलब फर्स्ट टाइम मैं भी दृष्टि के एक क्विक बुक मंगवाई, या कोई भी बुक मैं मंगवाई हूँ दृष्टि का, तो बुक तो इतना सही है ना कि एकदम जो क्वेश्चन आते हैं ना, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो थियरी भी है। तो मेरे को तो बुक सही लगा। नोट्स में लिख रही थी इसका, लेकिन जब भी मैं ऑनलाइन भी पढ़ी ना, तो टीचर वही पढ़ा रहे थे, उसको नोट करने के लिए दे रहे थे कि इसको नोट करना है, क्योंकि जो बुक में दिया है ना वही पॉइंट वो नोट करके रखे थे। तो वही मैं सोचती हूँ, कभी दिमाग में डाउट में हो जाता है, कभी नोट्स बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो कभी कभी लिख लेती हूँ, लेकिन वही बुक में अब हाईलाइट करके एकदम अच्छे से पढ़ने में, पहले थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करती थी कि ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाऊँगी, लेकिन अभी ना सारे के सारे वही नोट करवा के अपना ब्लैक बोर्ड पर दिखाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालो। इसलिए मैं बुक में पूरा हाईलाइट कर रही हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट है और जो सर पढ़ा रखे हैं ना, तो सारे को मैं इसी में हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि बुक को ही रट्टा मारना है। और ये बुक इतना अच्छा है ना, अगर बुक परचेज करना है ना, दृष्टि की क्विक बुक परचेज करना बहुत सही है। और इसके अलावा कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये तो चाहिए ही चाहिए ना, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा नहीं, वो बात अलग है। लेकिन बुक के मैटर में ना ये बुक बहुत सही है। जो मैं अभी तक हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, बाकी जियोग्राफी जब भी पढ़ूंगी तो उसका भी कुछ बताऊंगी कैसा है क्या है, लेकिन हिस्ट्री का ना बहुत सही है दृष्टि की क्विक बुक। तो बस इसी को मैं फॉलो कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ, और इसी को एकदम बढ़िया से हाईलाइट करके पढ़ रही हूँ। नोट्स पे फिलहाल अभी इस टॉपिक का नहीं लिखी हूँ, क्योंकि इसका जो पॉइंट था ना सबको मैं अच्छे से हाईलाइट करके रखी हूँ। जो टीचर पढ़ाए पहले मैं यूट्यूब से पढ़ ली थी, उसके बाद फिर मैं बुक से पढ़ रही थी, तो सारे जो थे ना सारे के बुक कलर करते गई, ताकि इसको मैं लिखना ना पड़े और इसी को रट्टा मारना है बस। तो बस ऐसे ही मेरी पढ़ाई चली, और फिर मेरे बच्चे जग गए, जो अभी टाइम भी नहीं हुआ था ट्यूशन का, और पहले ही जग गए। और पहले ही जग जाते हैं तो मैं थोड़ा बहुत अपना काम वाम करने लगती हूँ, जो काम बचा रहता है। तो इधर टेबल वेबल थोड़ा मतलब बहुत पता नहीं कहाँ से धूल आता है, समझ में नहीं आता। डेली बाय डेली मैं टेबल को एकदम क्लियर करती हूँ, पोंछती रहती हूँ, लेकिन धूल, विंडो बंद है फिर भी जम जाता है, पता नहीं कहाँ से। तो सोची कि थोड़ा आज टेबल वेबल भी क्लियर कर देती हूँ। स्टडी टेबल ऊपर सरिया के जो रखी हूँ तो उसको भी क्लियर कर देती हूँ, तो वो सब साफ़ हो जाएगा तो अच्छा रहता है। ऐसे ना कि रात में जब भी पढ़ाई करने बैठो ना, काकरोच निकल के घूमते हैं सब, पता नहीं कहाँ से आते हैं सब, छोटे छोटे, जो समझ में नहीं आता। इतना सफाई रखती हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ से आते हैं, सब देख के एकदम दिमाग खराब हो जाता है। वो क्या बोलते हैं, हीट लेकर मैं सेम टाइम मारती हूँ, लेकिन हीट का स्मेल इतना बेकार लगता है ना, लेकिन क्या कर दूँ, मारना पड़ता है। काकरोच को देख के दिमाग ख़राब होता है, तो इसलिए अपना सफाई करने लगी। और फिर बच्चों का ट्यूशन का भी टाइम हो जाता है कुछ देर बाद, तो बुक वगैरह सब लगा के अरेंज करके रख दी। तो चलते हैं बच्चों को कुछ नाश्ता पानी देते हैं, क्योंकि बच्चे भी चिल्ला रहे हैं मामा भूख लगी है, और समझ में नहीं आता है क्या खिलाऊं। दिन भर ऐसे ही बोलेंगे मामा भूख लगी है, और खाना जब भी खिलाओ ना तो बोलेंगे पेट भर गया है, नहीं खाना है, और ऐसे चिल्लाएंगे भूख लगा है। तो ये सब लगा रहता है उन सब का। और फिलहाल मैं कल बहुत सारे कपड़े धोई थी, जो इधर इकट्ठा करके बेड पे ही फेंक के रखी थी दूसरे वाले रूम में। तो चलते हैं सब इसको फोल्ड करते हैं, अरेंज करते हैं, बेड को क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद अभी कल मेरे को और भी ज़्यादा कपड़े धोने हैं, ज़्यादा रहते हैं, जो एक ही दिन में नहीं आ पाता है बालकनी में, इसलिए मैं 2 दिन में धो देती हूँ। कभी कभी अगर ज़्यादा हो जाता है कपड़े तो इसको सारा अरेंज करती हूँ। उसके बाद फिर मैं लग जाऊँ
जाऊँगी फिर से पढ़ाई में, क्योंकि बच्चे भी अपना ट्यूशन पढ़ेंगे तो मैं अपना पढ़ाई में लग जाऊँगी, क्योंकि यही टाइम रहता है ना कि जब भी पढ़ते हैं तो मैं भी शांति से पढ़ पाती हूँ। और ऐसे भी अभी ना पहले ही जग गए थे तो थोड़ा बीच में मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, जो आधा घंटा 1 घंटा पहले ही मेरे को उठना पड़ा, नहीं पढ़ पाई तो मैं ये सब काम करने लगी। नहीं तो ऐसे काम मैं छोड़ ही रहती हूँ, जल्दी करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना रहता है। जो टाइम मिलता है उसमें मैं पढ़ने लगती हूँ। तो बस इधर सब क्लियर हो गया, सब रख दी। अभी कुछ जो नए कपड़े ना जो उसको मुझे बॉक्स में रखना है, तो आज कुछ दो ही हूँ, वो सूख जाएगा तो नेक्स्ट डे बॉक्स में रख दूँगी, तो और भी कुछ जगह खाली हो जाएगी। तो बस चलते हैं अपनी स्टडी करते हैं। जो इधर बच्चों का टेबल वगैरह लग गया है, अब चलते हैं अपना अलग रूम में। उधर बैठ के मैं बेड पे ही पढ़ाई करती हूँ जब ये बच्चे ट्यूशन करते हैं तो बस मैं आ चुकी हूँ अपने बेड पे और अपना शुरू हो जाऊँगी पढ़ाई के लिए। फिलहाल इधर आ रही है बहुत तेज़ों से बारिश, और फिलहाल आज भी कोयल बोल रही है, तो ये नहीं बोली गई कि रात में भी कोयल बोल रही है। तो फिलहाल दिन में कोयल बोलती रहती है, मैं वॉइस ओवर दिन में ही करती हूँ, तो कोयल हमेशा ही बोलती रहती है। इधर गर्मियों के दिन में वैसे ही बोलती ही रहती है। तो इधर देख सकते हैं फाइनली मैं अपना पढ़ी आधा 1 घंटा, फिर उसके बाद हम लोग चल दिए बाहर, थोड़ा वॉकिंग करेंगे। उसके बाद बच्चे भी अपना पार्क में खेलेंगे, क्योंकि शाम को ही हम निकलते हैं बाहर, दिन में दोपहर में कौन निकलेगा, शाम को ही ज़्यादातर लोग निकलते हैं। तो इधर सब बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे भी अपना मस्ती कर रहे हैं, तो थोड़ा अप डाउन करेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग फिर घर जाएंगे। तो बस घर में जाके खाना पीना बनाना, खाना पीना, फिर सुलाना बच्चों को, फिर पढ़ाई करना, जो डेली लगा रहता है। ऐसे ही मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ और ऐसे ही मैनेज करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई। तो चल दिए हम अब फाइनली घर को, और बच्चे आज नीचे जाते हैं तो बिना कुछ लिए तो आते नहीं है, तो फाइनली आइसक्रीम वाइसक्रीम खाते हुए आते हैं। तो हम भी घर पे आए, खाना पीना बनाए, खाए पिए, और फिर फाइनली चल दिए सोने। बच्चों को सुलाएंगे, फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और फिलहाल सोने से पहले ना गाना सुनो ना तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है, अच्छी नींद आती है। तो चलिए बस आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गुड नाइट।